ये वही भारत देश की हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में सबसे पहले हमें बात करनी है? तो आप बोलेंगे सर शास्त्रीय नृत्य अर्थात क्लासिकल डांस। सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण सवाल, संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? कुछ जगह हमें देखने के लिए मिलता है कि संख्या है इनकी 8, कुछ जगह देखने के लिए मिलता है इनकी संख्या है 9। सर हम उत्तर क्या मानेंगे? देखिए, पहले के सवाल अलग थे, अब जो आपके एग्जाम में आएगा उसमें या तो स्पेसिफिक करेगा कि किसके आधार पर पूछा जा रहा है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर, जैसे हम बात करते हैं राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, दोनों है सबसे बड़े राज्य लेकिन आधार अलग अलग हैं। उसी प्रकार से अगर आधार कंफर्म करेगा कि किसके अनुसार, तब ठीक है, या तो फिर इन दोनों में से एक ही विकल्प आपके सामने आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। शास्त्रीय नृत्य की संख्या अगर संगीत नाटक अकादमी के हिसाब से हम देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितनी? 8। और यही अब मंत्रालय भैया बोले, अरे हम मंत्रालय हैं, हम ही कानून बनाते हैं, हम तुमसे एक ज्यादा मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे संगीत नाटक अकादमी ने बोला कि हम संख्या मानेंगे कितनी? 8। और संस्कृति मंत्रालय ने बोला कि हम तुमसे एक ज्यादा मानेंगे, और संस्कृति मंत्रालय ने मान ली संख्या 9। 9वां कौन सा? सर 8 तो यहां वाले सेम है, एक एक्स्ट्रा यहां पर हमें याद करना है जिसका नाम है छऊ। क्या नाम है? छऊ। छऊ किस किस राज्य में होता है? तो आप बोलेंगे झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। और ओडिशा। तो ये है प्रमुख चीजें जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार, और यहां पर है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। कौन सा नया ऐड हुआ है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार? तो आप बोलेंगे सर यहां पर ऐड हुआ है जिसका नाम है छऊ। क्या नाम? छऊ। अब कौन कौन से हैं वो नाम, आइए जान लेते हैं, उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको कुछ राज्यों के नाम बताता हूं, जैसे यहां पर केरल राज्य आपको देखने के लिए मिलेगा, केरल। यहां पर तमिलनाडु राज्य देखने के लिए मिलेगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के थोड़ा सा ऊपर आप चलेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश देखने के लिए मिलेगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आपको ओडिशा देखने के लिए मिलेगा, ओडिशा। ठीक है, ये आपको उत्तर प्रदेश देखने के लिए मिल रहा है, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा यहां पर आपको असम देखने के लिए मिल रहा है, असम। यहां पर आपको मणिपुर देखने के लिए मिल रहा है, मणिपुर। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख राज्य हो गए। ये आपको याद रखना है, दो चीजें होती हैं, एक शास्त्रीय नृत्य और एक होता है लोक नृत्य। एक होता है शास्त्रीय नृत्य, एक होता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को बोलते हैं क्लासिकल डांस, लोक नृत्य को बोलते हैं फोक डांस। क्या हमने बोला? क्लासिकल डांस, फोक डांस। क्लासिकल डांस
कितने? सर इनकी संख्या तो फिक्स है 8 या 9। लोक नृत्य बहुत सारे, इनकी कोई संख्या नहीं। शास्त्रीय नृत्य अपने आप में पूर्ण विकसित है। लोक नृत्य हमेशा विकसित होते रहते हैं, है ना। लोक नृत्य सर कैसे समझ सकते हैं? आपको मैं बताऊं तो असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, असम का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है सतरिया। सतरिया। और असम का एक लोक नृत्य है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, बिहू, है ना। तो ये अंतर भी आप समझ सकते हो। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन आपको शास्त्रों में देखने के लिए मिल जाता है। लोक नृत्य जो सामान्य लोग करते हैं, लोग है ना, जो सामान्य लोग करते हैं। जैसे आपको पता है कोई बच्चा है, उसको दुनियादारी कुछ नहीं पता है, लेकिन आप उसके सामने एक बार गाना बजाइएगा, उसके पांव हाथ थिरकने लगेंगे। घर में कोई शादी है, डांस करना नहीं आता है चाचा फूफा मामा को, लेकिन बच्चे की खुशी में वो भी झूम कर नाचेंगे, है ना। और आप देखेंगे पहले बिंड बजता था, ढोलक बजती थी, आज कल डीजे बजता है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, है ना। तो ये आप देखते हो कि हमेशा लोकनृत्य अपने आप में विकसित होते रहते हैं, कोई इनकी संख्या नहीं है, अनगिनत, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य गिने चुने हैं, ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, ये प्रमुख अंतर है। चलिए अब देखिए, बात करते हैं कि कौन सा कहां का है। केरल राज्य की सबसे पहले बात करते हैं। केरल, करेला, केरल करेला। करेले की सब्जी में गिर गई छिपकली और मम्मी ने पूरी सब्जी मोहिनी की कहानी सुना सुनाकर खिला दी, है ना। करेले की सब्जी पर गिर गई छिपकली, छिपकली मतलब कथकली, छिपकली मतलब कथकली, और मम्मी ने मोहिनी की कहानी सुनाकर खिला दी, मोहिनी अट्टम। कथकली, मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु, तमिलनाडु, दो शब्द, तमिलनाडु, नाडु, नाडु नाट्यम, नाडु नाट्यम। नाट्यम मतलब सर भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, नाडु नाट्यम, नाट्यम भरतनाट्यम। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश अंधा। मजाक किसी का नहीं उड़ा रहा हूं, सिर्फ मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा, कभी नहीं, है ना। आंध्र प्रदेश अंधा, अंधा भी कच्ची पूड़ी नहीं खाता, अंधा भी कच्ची पूड़ी नहीं खाता, कुची पूड़ी, कच्ची पूड़ी, अंधा भी कुच्ची पूड़ी नहीं खाता, है ना। सबसे कठिन, आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा कठिन शब्द मैं आपको बताता हूं, जो याद करने में आपको एक शब्द कम से कम 3 दिन लगेगा और दूसरा दिन कम से कम 4 दिन आपको लगेगा याद करने में, है ना। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए, काफी कठिन है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है ओडिसी, और मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है मणिपुरी, है ना। देखिए 1 2 3, 3 वर्ड 3 दिन लगेगा, 1 2 3 4, 4 वर्ड 4 दिन लगेगा आपको याद करने में। मतलब ये दोनों याद करने में आपको कम से कम 7 दिन जरूर लगेंगे, है ना। कठिन है ना, बोलो। निशा, शिवम, वनराज, जय किशन, अभिषेक, बताइए क्या ये याद हो जाएंगे? सरल है या कठिन है? मयंक भी आ चुके हैं, जबरदस्त। इसके अलावा आसमान की बात करते हैं। असम, आसमान, तारे जमी पर आपने सुना होगा, तारे जमी पर, आसमान में सितारे हैं, आसमान में सितारे, आसमान में
सितारे हैं तारे जमी पर, मैंने क्या बोला, तारे जमी पर, आसमान में सितारे, आसमान में सितारे, आसमान में सितारे, तारे जमी पर, आसमान में सितारे। उत्तर प्रदेश में एक ही है जिसका नाम है कथक, उत्तर भारत में एक ही है जिसका नाम है कथक, कथक। ठीक है, अब देखिए दो नाम आपको लगभग सेम तरीके के दिखाई देंगे। कौन कौन से नाम? आपने बोला सर एक कथक कली जैसा दिख रहा है और एक कथक जैसा दिख रहा है। तो यहां पर आप देखोगे कल कली, कल कली, कल कली। और केरल में भी शुरू में का है, लास्ट में ला है, का है ला है। यहां भी कल है, यहां भी कल है, यहां भी कल है, यहां भी कल है, और यहां उत्तर प्रदेश में कथक है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो कितने हम लोगों ने याद कर लिए, एक बार संख्या देख लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए संगीत नाटक अकादमी वाले 8। जो 9वां था वो कौन सा था? ये था छऊ। तो 9 संख्या क्लियर। कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, दुविधा किसी को?